नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर थाना सराय में पुलिस को सफलता मिली है। घटना है 17 जून 2023 की, जहां जन सुनवाई डेस्क से एक आवेदिका की तहरीर पर अभियुक्त अश्वनी पुत्र ओमकार, गौसपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर लगभग 2 वर्ष शारीरिक संबंध बनाया गया तथा शादी करने स्वीकार करने व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की बात के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में बिजली की तार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई थी, जहां ट्यूबवेल चलाने के लिए खुला तार बिछाया गया था। आज रविवार को पोस्टमार्टम हाउस से शव को गांव पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था और शव रखकर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गई और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बता दें कि क्षेत्र के गोपारी पट्टी निवासी दयाराम ने 7 पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल, जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, जो शनिवार की सुबह 5 बजे राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू के यहाँ काम कर गए थे। इस दौरान खेत में लगे नंगी बिजली का तार की चपेट में आने से दयाराम की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज रविवार को जैसे ही मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो परिजनों ने नारेबाजी करते हुए शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और पीड़ित परिजनों को दर्ज हुए एफआईआर की कॉपी दिखाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा नहीं जाएगा तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है तथा प्रशासन को इससे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी परिजनों ने दे दी है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा। रवि निषाद, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपाली पट्टी। क्या मामला हुआ? अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हमारे पिताजी जो है राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू, हमारे पिताजी घर से जबरदस्ती लेकर गए अपने घर में और नंगा तार था, उसको फैलाए हुए थे खेत में। बताए नहीं, बोले यहाँ चलो खेत में आओ। उसके बाद वो उधर से तार लगा दिए। बस तार लगाते ही पिताजी की वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रशासन और शासन कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब आपका मुकदमा तो दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज हो गया है। हम सोचते हैं गिरफ्तारी हो जाए और जेल चला जाए, बस हमें न्याय मिलना चाहिए। मांग को लेकर आप लोग जी गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा जी। अभी फिलहाल उनके घर का कोई आपसे कोई संपर्क किया या कोई नहीं, सब लोग कोई पता नहीं, घर पे भागे हुए हैं। अच्छा जी। चलिए ठीक। नाम हमारा संतोष निषाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपाली पट्टी गांव के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई? आप लोग गांव के लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये कल हमारे भैया ये दयाराम निषाद जी कल खेत से आए और इसके बाद जो है डब्लू सिंह उर्फ राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह आया और इसके बाद उनको बोला कि चलिए उनको जबरदस्ती लेके चला गया। बोला कि हमारा चलिए बेहन सींचना, धान सींचना है। ये बोले रुकिए अभी हम चाय पानी कर लें तब चलते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती उनको लेके चला गया। और इसके बाद वहाँ पर नंगा तार लगाया हुआ था और उस नंगे तार में करंट था पूरा, और ये जबरदस्त लापरवाही उसकी थी और उसने उनको सूचित तक नहीं किया और ना तो उनके साथ ही गया। और ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से उनकी लापरवाही से बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी हत्या हो गई वहाँ पे। हाँ, लाइट से मरी है। हाँ, करंट से उनकी जो है डेथ हो गई ऑन स्पॉट। तो आप लोग प्रदर्शन किस मांग को लेकर के कर रहे हैं? देखिए हम लोग 24 घंटे से अभी यहाँ पर मतलब सारी कार्यवाही हो रही थी, लेकिन जो है ढीला ढाला सब कुछ लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा इसको तेज गति देने के लिए हम कुछ धरना प्रदर्शन करें ताकि उस जो मुकदमा को कार्यवाही को थोड़ा और रफ्तार मिले आगे। हम यही चाहते हैं कि डब्लू सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे हमारे जो है भैया की आत्मा को थोड़ा शांति मिले। अच्छा, अगर मान लीजिए डब्लू की गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे, मतलब जैसे मान लीजिए अभी प्रशासनिक कार्रवाई होगी, हम लोग और भी धरना प्रदर्शन आगे करेंगे। कहाँ की रहने वाली है?
गोपाली पट्टी गोपाली पट्टी। ये जो जिनकी डेथ हुई है आपके क्या लगते हैं? पिताजी है। आपके पिताजी थे। हाँ जी। क्या घटना हुई थी इनके साथ? इनके साथ वो डब्लू आए थे, ले गए थे घर से बुला के, वहाँ वो बिजली के तार वो लगा के उनको कर दिए। क्या कर दिए? मार दिए। अच्छा, मार दिए। हाँ, वहाँ तार और जोड़ दिए उनके अच्छा, साथ। ये बताइए, अभी आप लोगों ने कहा था कि मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, तो प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, तो अब आप लोगों की क्या मांग है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग यही है कि उनके साथ कार्रवाई करा जाए, जो है कि कड़ी से कड़ी भाई हमारे जो जल्द गिरफ्तार करे उनको। अच्छा, उनको गिरफ्तारी हाँ जी, हाँ, उनके साथ जो हमारे पिता के साथ हुई उनके साथ भी होनी चाहिए वो चीज। चलिए ठीक। अवैध कट्टा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। ये कामयाबी जहानागंज पुलिस को पुलिस अधीक्षक अनुरागार के निर्देश पर मिली है। बता दें कि उप निरीक्षक 18 जून 2023 को अपने पुलिस बल के साथ उनको सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोधौरा वाले मार्ग पर अवैध तमंचा लेकर खड़ा है, जो कि किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस परदेसी मोड़ से पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोधौरा मार्ग के लिए रवाना हुई। जैसे गोधौरा मार्ग की तरफ बढ़े कि एक व्यक्ति है जो बिजली खंभे के पास खड़ा था, उसे पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम इंजाम पुत्र अख्तर बताया, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रविवार को दिन में शहर के समीप नरौली में एक डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय पार्टी रहती है, लगातार काम करती रहती है और राजनीतिक दल है वह बरसाती मेढक की तरह है जो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विद्युतीकरण योजना से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ में 7,30,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, जो कि 6,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से अब तक करीब 1,400 करोड़ रुपया होती है। इसके अलावा जनपद में 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को शहरी व ग्रामीण मिलाकर छत मुहैया कराई गई है। 110 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय बन रहा है। 500 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। जितना विकास पिछले 9 साल में हुआ है उतना ही उससे पहले के 50 वर्षों में नहीं हो सका था। सक्रिय रहने वाला दल है और हमारा बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की इकाइयाँ हैं और इस नाते उन्हें हम सिर्फ चुनाव का मोड में तो वो पार्टी आती है जो मुद्दे की तरफ से हुई है और बरसात में जैसे मेढक आते हैं और वो टरटराना शुरू करते हैं, उसी तरीके से आज हमारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके लोग चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं, क्योंकि वो यूएस जा रहे हैं। आज उन्होंने एडवांस एक हफ्ता पहले आज मन की बात 102वां संस्करण 102वां संस्करण जो है आज उन्होंने आज उसके भीतर देश को संबोधित किया है, जिसके भीतर अभी जो अभी चक्रवात आया था उस पर चर्चा करते हुए जो जनता ने वहाँ खड़े होकर के और सहयोग किया और पूरा देश इस आपदा से निपटने के लिए तैयारी किया और उसमें सफलता प्राप्त हुई, उस पर देश के पुरुषार्थ के बारे में चर्चा किया। 2025 तक टीबी से मुक्त अपना देश कैसे हो जाए, उसमें सभी की भूमिका पर ग्राम प्रधान से लेकर के और जनप्रतिनिधियों तक और जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं सबसे उन्होंने सहयोग की अपेक्षा किया कि उनको हमें असिस्ट करके और देश को टीबी से मुक्त कराई जानी चाहिए। इस समय जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मानसून पीछे की ओर गया है, तो मानसून के महत्व के बारे में भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखे जाने के लिए और जल संरक्षण के लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे माला जनपद के भीतर खेत तालाब जो कृषि विभाग के द्वारा खोले गए हैं उनको भी उन्होंने अपने भाषण के भीतर उसमें उन्होंने दिखाया गया। इसी तरीके से हापुड़ के भीतर हमारे कुछ वहाँ के निवासियों ने एक नदी को जो सूख गई थी उसको जीवंत करके उसको जलधारा उसमें ढा दी है। तो ऐसे देश के भीतर जो विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले लोग हैं उनको सामने रखते हैं, जिससे और भी प्रेरित होकर के अपने क्षेत्रों के भीतर, अपने इलाके के भीतर, अपने गांव के भीतर, अपने मोहल्लों में उस काम को आगे की ओर बढ़ा सकें। तो इस दिशा में यह एक निरंतर प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जो उनके द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के
के लिए जो उनकी सरकार समर्पित रही है और जो इन कामों को लेकर के आज बहुत बड़े हमारी उपलब्धियां हैं। आज हम रोड कनेक्टिविटी से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ चुके हैं। ये सभी गांव के भीतर बिजली पहुंच गई है। गरीब के घर पर जो है यही आजमगढ़ के जिले में लगभग 1.25 लाख लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाई गई है। और यहाँ के मुबारकपुर पुलिस ने आभूषण की दुकान में चोरी की घटना का आज खुलासा कर दिया है। चोरी के माल और चोरी के आभूषण सहित किशोर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही तमंचा व कारतूस बरामद किया है। घटना है 10 जून 2023 की, जहां मुबारकपुर पर एक वादी यशवंत यादव पुत्र कामता यादव निवासी ग्राम सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के स्टेशन रोड सठियाव स्थित आभूषण की दुकान में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा सोने व चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी की। आज पुलिस ने उस 4 को गिरफ्तार करने में सफलता की है। साथ में किशोर भी शामिल है। मुबारकपुर पुलिस ने आभूषण की दुकान में चोरी की घटना का आज खुलासा कर दिया है। चोरी के माल और चोरी के आभूषण सहित किशोर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही तमंचा व कारतूस बरामद किया है। घटना है 10 जून 2023 की, जहां मुबारकपुर पर एक वादी यशवंत यादव पुत्र कामता यादव निवासी ग्राम सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के स्टेशन रोड सठियाव स्थित आभूषण की दुकान में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा सोने व चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी की। आज पुलिस ने उस 4 को गिरफ्तार करने में सफलता की है। साथ में किशोर भी शामिल है। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बघोरा वृद्धाश्रम पर कृष्ण कृष्ण श्रीवास्तव ने अपनी शादी की सालगिरह पर आश्रम में परिवार के साथ जाकर गरीबों में फल मिष्ठान बिस्कुट आदि सामान वितरण कर अपनी शादी की सालगिरह को मनाया। उन्होंने बताया कि हमने अपना 18वीं शादी का समारोह आश्रम में रह रहे लोगों की दुआओं के साथ मनाया, जिसमें बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर इसी तरह से लोग इन लोगों के बीच आने से संस्था का भी मनोबल बढ़ेगा और असहाय लोगों को तरह तरह का व्यंजन का आनंद भी मिलता रहेगा। इस अवसर पर सत्य श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, दिव्यांग श्रीवास्तव, सर्वांश श्रीवास्तव, उदयराज शर्मा उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां चैन काटकर चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादी मुकदमा नरेंद्र यादव पुत्र सामा ग्राम गंभीरवर थाना जहानागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक तहरीर दिया था, जिसमें कहा गया था कि 17 जून 2023 को समय करीब 17:40 पर कि शाम की मेरी मां श्रीमती मीना देवी चक्रपानपुर अस्पताल से दवा लेकर ऑटो से चक्रपानपुर से गंभीरवन आ रही थी कि जब सुम्बी बाजार के में पहुंची तो मेरी मां ने अचानक अपने गले पर हाथ फेरी तो गले में सोने की चैन नहीं थी। मेरी मां ने शोरगुल किया। ऑटो चालक ने ऑटो रोक दिया। ऑटो में बैठी 3 महिलाओं से ऑटो चालक को सुम्बी बाजार के दुकानदार ने उतार कर नाम पता पूछने लगे तो अपना नाम किरण देवी बताया, जो पिंकी थी एक और एक किरण देवी थी। ऑटो चालक व दुकानदार ने महिलाओं को वही बैठा लिया। तब मुझसे मेरी मां ने सूचना दी कि मेरी चैन उन तीनों महिलाओं द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी मुकदमा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आगामी बरसात के मौसम के दृष्टिगत पानी की निकासी सहित विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर नगरपालिका के नवागत चेयरमैन सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने आज नगरपालिका के सरफुद्दीनपुर वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड की विभिन्न गलियों व नालियों की स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने चेयरमैन सरफराज आलम को क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की गली और नालियों की पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने की बात को प्रमुखता से चेयरमैन के समक्ष रखा। क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष को बताया कि क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी हुई टंकी चालू न होने के कारण सोपिस बनी हुई है। सभासद विपिन यादव ने क्षेत्र में लगे 4 मिनी ट्यूबवेल के निष्क्रिय होने के चलते हो रही पानी की समस्या से चेयरमैन को अवगत कराया। नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने बताया कि पानी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, टंकी बनी हुई है, फिर भी नगरवासी उससे मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इन चीज़ों पर बड़े स्तर पर सुधार दिखाई देगा। चेयरमैन सरफराज आलम ने मौके पर जाकर टंकी चालू न होने के कारणों को जाना और मातहतों को टंकी चालू होने में आ रही बाधाओं को दूर कर उसे सुचारू रूप से संचालने का आदेश दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में सच्चिदानंद यादव, उमाशंकर यादव, एडवोकेट जेपी राय, उमाकांत तिवारी, सुबेदार यादव, ब्रजेश मौर्य, धर्मेंद्र पासवान सहित तमाम लोग उपस्थित थे। में आए हैं आप और यहाँ का जो पानी की समस्या है और नाली की समस्या है, तो आपको ज्ञापन में दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। देखिए, समस्या से मैं ये पहले भी अवगत रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत थोड़े से ही दिन हुए हैं अभी कार्यभार संभालते हुए, और ये सब इसमें से जैसे नाली की और टंकी की 2 बातें इसमें अर्जित हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुनियादी ज़रूरतें हैं। पानी से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है?
अफसोस रहा कि आज तक इन सब चीज़ों से ये हमारे नगरवासी वंचित हो रहे। टंकी बनी हुई है और बोरिंग हुई है, लेकिन वो किसी काम की नहीं, इसलिए हमें आना पड़ा। बड़े भाई हमारे कृष्णा भाई साहब ने अवगत कराया शाम को, सुबह हमने तय किया, आए देखे, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन चीज़ों में बहुत ही बड़े स्तर पर आपको सुधार दिखाई देगा। और ये कम से कम ये जो बोरिंग का मामला है, ये तो मैं देखूंगा कि 2, 4, 10 रोज़ के अंदर ही ये हल हो जाए। इधर भीषण गर्मी पड़ रहा है और पानी की समस्या इस वार्ड में ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान है पानी के लिए, तो क्या आप वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, पानी की अगर कोई इस तरीके की परेशानी है कि पानी का कोई इंतज़ाम ही ना हो, तो जलकल से हमें ये अवगत कराएं तो हम टंकी भेज देते हैं, जो बिल्कुल फ़ौरन ही इंतज़ाम की बात है। और कहीं कोई अवरोध है पानी की सप्लाई में, उससे अवगत कराया जाए, तो हम उसको कहीं कोई कमी है तो उसको रिपेयरिंग के काम कराते हैं, या कोई लीकेज हो जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा हो तो उसको बता दें, वो हम ठीक करा देते हैं। यही सब चीज़ें हैं तो आप हो सकती है। तो क्या निर्णय लिया कि कब से चालू करेंगे? निर्णय का मतलब ये आप देखेंगे, कल ही हम इसको जल विभाग में हम इसको आदेश करेंगे। आज संडे है, कल आदेश करेंगे। हमें लगता है कि परसों तो इसका मुआयना हो जाना चाहिए, जैसा कि बाकी जगहों पे हमको जो अनुभव हुआ है कि आदेश करने के बाद जिस तरीके से कर्मी हमारे विभाग के उसको संज्ञान लेते हैं, उसके हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि 2 दिन से ज़्यादा लगना चाहिए। करोड़ों रुपया लगाकर टंकी बनी सर, और आज तक वो चालू नहीं हुई और कहीं ना कहीं दुर्व्यवस्था का शिकार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, ये सवाल पीछे बहुत बड़े बड़े महानुभाव यहाँ गुजरे हैं, मैं किसी का नाम लेने में कोई यकीन नहीं करता। टंकी बनाई किसने, मोटर लगाया किसने, ये सवाल आप उनसे पूछते तो ज़्यादा। आप चेयरमैन हमारे टीम में हुआ, हम हुए हैं। हम अगर उसके प्रति, इस काम के प्रति गंभीर ना होते तो हम यहाँ चलकर क्यों आते रहेंगे? आप बताओ। नहीं तो उसी को मतलब कि हम उस पर गंभीर हैं। हाँ, उसको चालू करने के लिए आपने आश्वासन भी दिया है। आश्वासन नहीं करना है, आश्वासन तो पीछे 12 सालों से लोग देते आ रहे हैं, कई चेयरमैन। हमारी तबीयत में आश्वासन नहीं है, कर गुजरना है, करके दिखाना है। ठीक, 2 साल को क्या नाम है? वीरेंद्र यादव, सभासद सरफुद्दीनपुर। अच्छा, आज चेयरमैन साहब आपके यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला है? चेयरमैन साहब को मैं बुलाया था, यहाँ पे एक पानी की टंकी जो है बन के पड़ी हुई है, जो है 4 मेरे मोहल्ले में मिनी ट्यूबवेल जो है गड़ा हुआ, पानी नहीं में जनता एकदम परेशान है। जो है चेयरमैन साहब को इसीलिए बुलाया था, दिखाया था कि यहाँ पे टंकी जो है और ट्यूबवेल देख लीजिए, उसके लिए जनता परेशान है पानी के लिए जो है। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, चेयरमैन साहब बोले हैं कि इसको बनवा के जल्द से जल्द मैं चालू करवा देता हूँ जो है। तो ट्यूबवेल भी एकदम ध्वस्त हो गया, पानी ट्यूबवेल एकदम बैठ गया है जो है, जो है ट्यूबवेल आज तक गड़ा जो है, चारों पानी नहीं दिया जो है। सही कराने का आश्वासन मिला? हाँ, सही कराने का आश्वासन चेयरमैन साहब ने दिया है। जनता परेशान है काफ़ी, तो उसके लिए मैं चेयरमैन साहब को खुद बुला के सब दिखाया हूँ कि एक बार देख लीजिए जो है। परिचय दे दें। मैं कृष्णानंद यादव, जिला समाजवादी लोहिया वाहिनी। आज मोहल्ला सरफुद्दीनपुर हमारे गांव में नवनिर्वाचित चेयरमैन समाजवादी पार्टी के क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराने के लिए हमने उनको अपने यहाँ बुलाया था। क्षेत्र के संभ्रांत लोग, सारे लोग यहाँ इकट्ठा थे, अपनी अपनी समस्याएं रखे। चेयरमैन साहब ने उन्हें बखूबी से उन्हें समझाया और उसको आश्वासन दिया कि समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्र के लोग काफ़ी हर्षोल्लासित थे कि चेयरमैन साहब नवयुवक हैं, ऊर्जावान हैं और क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया और उनको हम अपने मोहल्ले की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्ञापन आपने ज्ञापन दिया, पानी की समस्या यहाँ पे है, टंकी है, चालू नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन साहब ने उन्होंने बखूबी से बताया कि ये समस्या 10 दिन के अंदर आपको चालू करवा देंगे और इसको करवा देंगे। कोई भी समस्या आपके क्षेत्र की पानी के वजह में कोई समस्या रह जाएगी। रह के बाद नाले और सफाई की व्यवस्था में वो भी हो जाएगी
नए निर्माण के लिए उन्होंने कहा जैसे जैसे हमारे यहाँ बजट आएगा और भी समस्याएं जो भी हैं नाले की वो भी हम करवा देंगे। आजमगढ़ जनपद की पुलिस ने जैनपुर पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर 7,05,000 रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 4 जनवरी 2023 की बात है, जहां वादी मुकदमा जयप्रकाश यादव पुत्र तिलकू यादव साकिन हरई इस्माइलपुर थाना जैनपुर जिला आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र मोहन को नौकरी दिलवाने के नाम पर 7,05,000 रुपये लिया गया है और कूटरचित फर्जी नियुक्ति पत्र देकर देना और पैसे के लिए दबाव बनाने पर 6,30,000 रुपये वापस करना और 75,000 रुपये वापस न करने मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने आज उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता हाफिजपुर मंडल के बूथ नंबर 60 के सुंदासपुर पर मन की बात कार्यक्रम बूथ की समिति एवं कार्यकर्तागण के साथ एवं निवास करने वाले लोगों के साथ सुने। उसके पश्चात उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी द्वारा बताए गए जल संरक्षण की बात एवं नदी को पुनर्जीवित करने की बात का जिक्र किया। इसके बाद शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर राजा राम यादव के यादव क्लिनिक पर प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के निमित्त उनसे मुलाकात कर समर्थन की अपील की एवं 90-90-90-20-24 पर मिस्ड कॉल कराए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, अखिलेश मिश्र, मयंक गुप्ता, स्वतंत्र सिंह के साथ पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के अरौला रेडहा पावर हाउस पर फिर से किसान और बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली की कटौती को लेकर उग्र हो गए हैं। रविवार को 9 बजे से ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के कई दर्जन गांवों के किसान और बाजारों के व्यापारी बिजली सबस्टेशन रेडहा पर पहुंच गए और कंट्रोल रूम के मेन दरवाजे पर तालाबंदी कर सभी चारों फीडरों की सप्लाई बंद करवा दिया और धरने पर बैठ गए और बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी, बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर, अन्य अधिकारियों को बिजली कटौती को लेकर फोन कर अवगत कराया और तत्काल सब स्टेशन पर पहुंचकर समस्या का समाधान के लिए मांग की। लगभग 4 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बीच लगभग 1 बजे बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि जेई और एसएसओ के फोन नहीं उठते हैं और अधिशासी अभियंता ने सभी स्टाफ को चेतावनी दी उपभोक्ताओं की आने वाली कॉल तत्काल रिसीव की जाए, उनकी समस्या का निदान किया जाए। अभद्र भाषा में बात की तो कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद लगभग 1:30 बजे किसान और व्यापारी अधिशासी अभियंता की बात मानते हुए धरना को खत्म कर दिया और अधिशासी अभियंता आरपीएफ यादव के निर्देश में जेई सोमनाथ भारती के द्वारा क्षेत्रों में से शेड्यूल बनाकर बिजली सप्लाई की जाए जिससे सभी क्षेत्रों को बिजली मिल सके। रामपाल सिंह यादव है जी। मैं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड फूलपुर हूँ जी। मुझको जैसे ही आज ये पता चला कि नहीं कुछ लोगों को नाराज़गी है और धरने पर बैठे हुए हैं जी, मैं तत्काल वहाँ से निकला हूँ, आया हूँ और सर का सहयोग लिया हूँ क्योंकि मिलजुल करके सब काम होता है और आप सभी लोग जो है बातों को समझा और ये धरना ख़त्म किए। बहुत सभी लोग आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन हमको जो कहना है वो ये चीज़ है कि कृपया आप लोग सहयोग करें। सहयोग ये करना है कि आपको तार पोल खंभा पर नहीं चढ़ना है, थोड़ा घरों का लोड आप लोग कम कर लीजिए, जितना कम करना हो कम कर लीजिए क्योंकि हम लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि लोड 265 से ज़्यादा है उस पर। वो लोड जब तक जो है 265 से नीचे करके हम लोग चलाते रहेंगे हमारा काम चलता है। सर नया फीडर यहाँ पे प्रस्तावित है, कब तक ये शुरू हो जाएगा? ये काम हमारा शुरू हो गया है, 18 पोल गढ़ भी गए हैं, ठेकेदार के प्रतिनिधि भी आए हैं, सब लोगों के सामने इन्होंने 20 दिन का समय लिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 20 दिन में लाइन ये चालू हो जाए। 20 दिन में दुरुस्त हो जाएगा जी। क्षमता की भी सर बता रहे हैं। योग गुरु देव विजय यादव ने पीएससी के अधिकारियों को योगाभ्यास कराया है। आज सुबह बलरामपुर पीएससी कैंप में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। योग सप्ताह में योग गुरु देव विजय यादव द्वारा पीएससी के अधिकारियों, पीएससी कर्मियों को योगाभ्यास करवाया गया और स्वस्थ रहने का गुण भी सिखाया गया। योग गुरु द्वारा समस्त योग साधकों की 21 जून के कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराते हुए उनसे होने वाले लाभ को बताया गया। इसमें सूर्य नमस्कार, योगिंग, जॉगिंग, व्यायामों के साथ साथ अन्य योगात्मक गतिविधियों का अभ्यास कराया गया। इस दौरान योग गुरु ने कहा, योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। मिटाना है रोग तो हर दिन करो योग। रोज सुबह सुबह के समय करना बेहद फायदेमंद होता है। सुबह योग करने से आप पूरे दिन ऊर्जावान रह सकते हैं। योग करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है, वह तनाव मुक्त रहता है। योग व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ने का माध्यम है। अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर लड़की को अगवा करने वाले पुलिस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां में नगर पुलिस ने लड़की को अगवा कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
बता दें घटना के बारे में कि 10 अप्रैल 2023 को लगभग 7:30 बजे सुबह स्कूल के लिए घर से निकली, किंतु घर वापस नहीं आई और कहीं पता नहीं चला। पूरे रिश्ते में परिचित लोगों के यहाँ पता किया कि संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर तरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तरवा पुलिस ने लड़की को अगवा कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादी थाना तरवा जिला आजमगढ़ की एक लिखित तहरीर दिया गया था कि उसकी बहन को 9 जून 2023 को समय लगभग 3 बजे भोर में अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र गुलाब सोनकर ग्राम हाजीपुर पोस्ट रायपुर थाना बरियादाबाद जिला गाजीपुर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान आज पुलिस ने सफलता हासिल की है और उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है जो लड़की को अगवा कर भगा ले गया था। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर तरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तरवा पुलिस ने लड़की को अगवा कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादी थाना तरवा जिला आजमगढ़ की एक लिखित तहरीर दिया गया था कि उसकी बहन को 9 जून 2023 को समय लगभग 3 बजे भोर में अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र गुलाब सोनकर ग्राम हाजीपुर पोस्ट रायपुर थाना बरियादाबाद जिला गाजीपुर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान आज पुलिस ने सफलता हासिल की है और उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है जो लड़की को अगवा कर भगा ले गया था। आज विकासखंड तैबरपुर ग्राम पंचायत अरिया सम्मानित स्वच्छता गृही श्री राम यादव जी की बेटे की परीक्षा में पहुंचकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से पौधा भेंट किया गया। उसके बाद पौधा लगाते हुए ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में शादी, विवाह, जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। अपने घर के आसपास जनपद के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष ने बताया है कि हमारा कर्तव्य बनता है पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पौधा लगाते रहें, उसका देखभाल अच्छे से करते रहें। गुलाब चौरसिया ने बताया है कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारणों का एक इकाई है, किसी जीवधारी अथवा पारितंत्र आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन, जीविता तय करते हैं। श्री राम यादव ने कहा कि आप लोगों का प्रेरणा समाज को जागरूक करेगा। रमेश यादव ने बताया है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जनपद के सभी विकास खंडों में जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। आज के पौधारोपण में जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुमार यादव, सभाजित महेश यादव ग्रामवासियों के साथ आम का पौधा लगाते हुए जामुन का पौधा लगाया गया। हाँ रमेश जी, ब्लॉक अध्यक्ष, ये आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पे श्री राम यादव सफाई कर्मचारी जो हैं, इनके लड़के का शादी का दिन जो है रखने के लिए लोग आए थे और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे कहाँ पे पौधारोपण किया गया? श्री राम भाई इनको पौधा भेंट किया गया, इनको बधाई दिया गया कि बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो इस शादी तय होने का। पौध लगाया गया। और अध्यक्ष जी, आज किस ब्लॉक में कहाँ पे पौधारोपण किया गया, किस ग्राम पंचायत में? जिला संगठन द्वारा हर रविवार को एक पौधा किसी शुभ दिन पर लगाता है। आज 18 जून को श्री राम सफाई कर्मी के पुत्र के तिलकोत्सव में अरया गांव में पहुंचकर विकासखंड तैबरपुर में सीपी यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी श्री राम के पुत्र के तिलकोत्सव में उनके हाथों बादाम का पेड़ लगाया।